वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंसेस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द। बेबी का फर्स्ट मूवमेंट किस मंथ में बेबी फर्स्ट मूवमेंट शो करते हैं, साथ साथ में उनके हेड पे जो है हेयर्स का भी ओरिजिनेशन होता है, किस मंथ में, हमें उस मंथ का नाम बताना। पहला ऑप्शन दिया 3rd मंथ, सेकेंड ऑप्शन दिया 4th मंथ, थर्ड ऑप्शन दिया 5th मंथ और फोर्थ ऑप्शन दिया 8th मंथ। बेबी फर्स्ट मूवमेंट और उसके हेड पे हेयर्स कब ओरिजिनेट होते हैं, 5th मंथ में। तो बेबी कब मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज 5th मंथ में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हार्मोन इज सिक्रीटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। वुमेन में, फीमेल में मीन्स कौन सा हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रीट होता है। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है HCHPL और तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन। HPL हार्मोन जो है ये ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रीट होता है। बाकी जितने बचे हार्मोन है वो इसके पहले भी सिक्रीट होते हैं, प्रेगनेंसी के समय ही नहीं पहले भी सिक्रीट होते। बट HPL हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही सिक्रीट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन। मैमल्स में टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है टेस्टिस की। फर्स्ट ऑप्शन इज एब्डोमिनल कैविटी, सेकेंड ऑप्शन इज थोरेसिक कैविटी एंड थर्ड ऑप्शन इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज पेरिकार्डियल कैविटी। मैमल्स में टेस्टिस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। मींस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस की लोकेशन होती है, टेस्टिस वहीं पे प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैमल्स द टेस्टिस अकर इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज ऑफ द। मैमल्स में टेस्टिस जो है पाउच लाइक बैग में होता है और उस पाउच लाइक बैग को स्क्रोटल सैक बोले या स्क्रोटम हम बोलते हैं। और क्या दिया गया, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस उस पाउच लाइक बैग में और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, हमें इसके पीछे का रीजन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्या वहाँ पे वो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, या फिर प्रेजेंस ऑफ रेक्टम, क्या वो रेक्टम में प्रेजेंट होता है, या फिर लॉन्ग वास डिफेंस प्रेजेंट होता है उसके पास इसलिए वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट हो, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर उसको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन के लिए। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में, और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए क्या करने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए। इसी वजह से टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता है और उस पाउच लाइक बैग को स्क्रोटम कहते हैं, टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेमाइनल वेसिकल आर लोकेटेड इन। सेमाइनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एपिडाइमस, दूसरा ऑप्शन दिया यूट्रस, तीसरा अबव कॉपर ग्लैंड और चौथा दिया गया ग्लैंस मैनिस। कॉपर ग्लैंड को बलबुथर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो सेमाइनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेमाइनल वेसिकल जहाँ पे कॉपर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मीन जहाँ पे बलबुथर ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसी के अबव पे जो है सेमाइनल वेसिकल भी प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एब्डोमिनल सेमाइनल वेसिकल आर लोकेटेड इन द। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अबव द कॉपर ग्लैंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is, in women adult oxytocin, वुमेन में ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेजेंट होता है इसका फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सीक्रेट वासोप्रेसिन, क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, क्या सीक्रेट करने के लिए, वासोप्रेसिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, या फिर कॉज अ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है पार्चुरेशन के समय। पार्चुरेशन क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन।
नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इट सिक्रीट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, या फिर स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ में हेल्प करता है। मेन फंक्शन वुमेन फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये पार्चुरेशन के समय मींस बेबी की डिलीवरी के समय ये यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होता है। पहला ऑप्शन है फुली डेवलप्ड फीटस ओनली, सिर्फ और सिर्फ फीटस से ही, या फिर दूसरा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा से, या फिर तीसरा ऑप्शन में दिया गया प्लेसेंटा के साथ साथ फुली डेवलप्ड फीटस भी जनरेट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है कहाँ से रिलीज होता है, या फिर मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसमें पार्चुरेशन का जो सिग्नल होता है वो कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। प्लेसेंटा के साथ साथ जो बेबी मीन्स जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है वो भी क्या करता है, थोड़ा बहुत मिल्ड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स बहुत ही स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन फीटस भी जनरेट करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो यहाँ पे पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से, और उसके साथ साथ फुली डेवलप्ड फीटस से भी जो है पार्चुरेशन का सिग्नल ओरिजिनेट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज LH एंड FSH। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ड्यूरिंग वुमेन मेंस्ट्रुअल फ्लो इंक्रीज ऑन मीन्स LH हार्मोन और FSH हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मीन्स जब मेंस्ट्रुएशन होता है उस समय ये दोनों हार्मोन किस मतलब कौन से डेज पे या कौन से फेज, अगर फेज आए तो हम फेज भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे डेज पूछा गया, कौन से डेज पे हाई पीक पे चला जाता है मीन्स हाई लेवल पे चला जाता है, ओवुलेटरी फेज पे जाता है। और ओवुलेटरी फेज कितने दिन का होता है, 14 डेज का होता है। कितने दिन का होता है, 14 डेज का होता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में ही LH हार्मोन और FSH हार्मोन हाई पीक पे चले जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है 14th डेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। The next question is ectopic pregnancy are referred to as, ectopic pregnancy क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रेगनेंसी टर्मिनेट ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, क्या प्रेगनेंसी प्रॉपर नहीं होगी हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से। दूसरा ऑप्शन दिया प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी तो होगी बट फीटस के अंदर कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज होगी। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, या फिर बेबी का डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, यूट्रस के बाहर होगा, या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, या फिर इम्प्लांटेशन तो होगा कैसा एम्ब्रियो का डिफेक्टिव मीन्स एम्ब्रियो कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा, और कहाँ पे होगा इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, यूट्रस के बाहर होगा, और वहीं पे इम्प्लांटेशन होगा, वहीं पे फीटस का डेवलपमेंट होगा मीन्स वहीं पे बेबी की ग्रोथ होगी। उसे क्या बोलते, उसे बोलते इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब हो गया, जब इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर होगा और वहीं पे यूट्रस के बाहर ही बेबी का डेवलपमेंट भी होगा। वैसे रियलिटी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में, बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर। बट इक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के आउटसाइड होगा मीन्स यूट्रस के बाहर होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज menstrual flow occur due to lack of, first option is vasopressin, second is FSH, third is progesterone hormone, and fourth is oxytocin. The correct answer is C, that is menstrual flow occur due to the lack of progesterone hormone. अगला क्वेश्चन है the test tube baby program employ which of the following technique, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर कौन सी टेक्निक इंक्लूडेड होती है, हमें उस टेक्निक का नाम बताना है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है जब बेबी को जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर मीन्स जो स्पर्म होता है और ओवम दोनों को आपस में टेस्ट ट्यूब के अंदर तो फ्यूज कराते हैं बट उसको बाद में किसी और फीमेल के अंदर ट्रांसफर करा दिया जाता है, या फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी का डेवलपमेंट भी कराया जाता है, उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर कौन सी टेक्निक इंक्लूडेड होती है। पहला ऑप्शन है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर,
तीसरा ऑप्शन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। चौथा ऑप्शन है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो इंक्लूडेड टेक्निक होता है उस टेक्निक का नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मींस जब स्पर्म और ओवम दोनों को आपस में फर्टिलाइजेशन कराने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, और उस जाइगोट को ट्रांसफर किसके अंदर करा दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर करा दिया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर कौन सा प्रोग्राम आता है, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सो द करेक्ट आंसर इज A. The next question is embryo with more than 16 blastomere। जब एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाएगा, फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की हेल्प से, मीन्स ये टेक्निक किस में आ रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो जब 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाएगा तो उसको जो है किसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की गई है। पहला ऑप्शन है यूट्रस, दूसरा ऑप्शन है फिम्ब्रिये, तीसरा है सर्विक्स, चौथा फैलोपियन ट्यूब। हम इन दोनों को तो सबसे पहले कट कर देंगे क्योंकि ना तो फिम्ब्रिये का यहाँ पे कोई रोल होगा और ना तो सर्विक्स का। इन दोनों में तो ट्रांसफर ही नहीं किया जाएगा जाइगोट को या एम्ब्रियो को। उसके बाद बचा क्या, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस बचा है। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात की गई है तो यहाँ पे क्या आएगा, यूट्रस आएगा। जब एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाएगा तो उसको ट्रांसफर किस में किया जाएगा, यूट्रस में किया जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो द correct answer is A. The next question is which of the following contraceptive method make the uterus unsuitable for implantation। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन से। मीन्स यूट्रस को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो with the wall of uterus। यूट्रस की इनर वॉल दैट इज इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम की वॉल से जब एम्ब्रियो आके अटैच होता है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कि जो कि यूट्रस की वॉल को अनसूटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज डायाफ्राम, सेकेंड इज कॉन्डम, थर्ड इज आईयूडी एंड फोर्थ इज नेचुरल मेथड। यहाँ पे ना तो डायाफ्राम होगा ना तो नेचुरल मेथड, उसके बचा क्या, कॉन्डम बचा और आईयूडी बचा। आईयूडी एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, क्यों, क्योंकि ये जो है जैसे कॉपर इसमें प्रेजेंट होता है, ये क्या बना देता है, यूट्रस को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस कि अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन अनसुटेबल है, मीन्स अब उसके अंदर इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ। एंथर के पास मतलब एंथर जो है किससे बना हुआ होता है, किससे प्रिपेयर रहता है एंथर। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 स्पोरेंजियम, सेकेंड इज 2 स्पोरेंजिया, थर्ड इज 3 स्पोरेंजिया एंड फोर्थ इज 4 स्पोरेंजिया। एंथर डायग्राम सबने देखा होगा, एंथर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है, एंथर का डायग्राम है। जब एंथर की डेंसिस हो जाती है, मीन्स एंथर जब रिलीज होता है वहां से पॉलन रिलीज होता है, तो इस तरीके से कुछ उसका डायग्राम बनता है। और यहाँ पे देखो, एक ये हो गया स्पोरेंजिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितने टोटल प्रेजेंट होते हैं, 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है एंथर में। तो एंथर किससे बना हुआ होता है, 4 स्पोरेंजिया से एंथर मिलकर प्रिपेयर्ड रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्पर्म इज। पेरिस्पर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज persistent nucellus in seed, second is ovule ball, third is ovule coat and fourth is fossil। पेरिस्पर्म इज द persistence nucellus। पेरिस्पर्म को क्या बोला जाता है, persistence nucellus क्या होता है। अब ये persistence nucellus क्या होता है, जब एक्स्ट्रा न्यूसिलस मीन्स जब एक्स्ट्रा न्यूसिलस बच जाता है। और एक्स्ट्रा न्यूसिलस क्या होता है, न्यूसिलस के अंदर काम क्या होता है, न्यूसिलस का फंक्शन क्या होता है। न्यूसिलस किसे कहते हैं, मासेस ऑफ सेल को न्यूसिलस कहते हैं। मीन्स जब बहुत सारी सेल्स आपस में एक दूसरे से ग्रुप बना लेती उसे कहते हैं न्यूसिलस। और न्यूसिलस का काम क्या होता है, इसके अंदर फूड रिजर्व रहता है। तो जब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूसिलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, पर्सिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड। सीड के अंदर जब एक्स्ट्रा न्यूसिलस बच जाता है उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मेज इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स मेज के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? मेज के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है? विंड पॉलिनेशन। अब इस विंड पॉलिनेशन को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एनिमोफिली, दूसरा ऑप्शन है ओरिंथोफिली, तीसरा ऑप्शन है इंटिमोफिली, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफिली। मेज के अंदर बेस्ट पॉलिनेशन इज एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है विंड से जब पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनिमोफिली। तो मेज के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होता है? दैट इज एनिमोफिली। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी इज, मीन्स जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है सबसे पहले वो किसके ऊपर अटैक करता है, या फिर सबसे पहला ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो उस डिफेंस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, थर्ड इज फीवर एंड फोर्थ इज इंटरफेरॉन। सबसे पहले जब कोई भी पैथोजन बॉडी पर अटैक करता है तो यहाँ पे हमारी बॉडी में स्किन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को उस पैथोजन से, और म्यूकस की लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन में, वो भी प्रिवेंट करता है उस पैथोजन से। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का नाम बताना है। बोन मैरो, ये कैसा है? ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बट स्प्लीन कैसा होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नेक्स्ट स्प्लीन क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बट थाइमस क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और बोन मैरो क्या है? ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बट टॉन्सिल क्या होता है? ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और ये थाइमस ग्लैंड ये भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और बोन मैरो ये भी जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का ही नाम पूछा गया है, तो थाइमस होता है और बोन मैरो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, इम्यूनाइजेशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पे टोटली बेस्ड होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल, सेकेंड इज पैथोजेनिक पावर, एंड थर्ड इज फाइगोसाइटोसिस, एंड फोर्थ इज मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे बेस्ड होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपीटी वैक्सीन इज एग्जाम्पल ऑफ, डीपीटी वैक्सीन किसका एग्जाम्पल होता है? पैसिव इम्यूनिटी का होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी का होता है कि दोनों का होता है या फिर इंटरफेरॉन का एग्जाम्पल होता है? डीपीटी वैक्सीन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। किसका एग्जाम्पल होता है? एक्टिव इम्यूनिटी का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज ड्यू टू, एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स में ऐसा क्या होता है? पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, सेकेंड इज लैक ऑफ इंटरफेरॉन, थर्ड इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ किलर टी सेल, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होती। एड्स में क्या होता है? जब इसका पैथोजन हमारी बॉडी में मीन्स HIV जब बॉडी पे अटैक करता है तो कंटिन्यूअस हमारी जितनी भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं उनके नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं, और जो नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनती भी हैं उसके भी नंबर्स वो पैथोजन क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये कंटिन्यूअस किस पर अटैक करता है? हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एड्स में क्या होता है? कंटिन्यूअस हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।